सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कराटोस फिटनेस। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं, तो बने रहिए, विल बी राइट बैक। आज की वीडियो है हमारी 5 मिस्टेक्स पे जो हम फैट लॉस प्रोग्राम की ड्यूरिंग में करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि हमें इन जो मिस्टेक्स से बच के रहना चाहिए, और आपको बताऊँगा कि हम प्रॉपर एक फैट लॉस प्रोग्राम को कैसे कैरी ऑन करें। हम अपनी पहली गलती की तरफ आते हैं। जो पहली गलती सबसे कॉमन करते हैं लोग, वो है कि अपनी कैलोरीज डेफिसिट में चले जाते हैं एकदम से इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है कि उनने कहीं से सुना होता है कि अगर वो कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, अपने जीरो कार्ब्स कर लेते हैं, तो उनका वेट लॉस होगा, जो कि सही है। बट यहाँ हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं, वेट लॉस की नहीं। अब यहाँ डिफरेंस सब, मतलब लोग सोचते हैं कि वेट लॉस इक्वल्स टू फैट लॉस, जो कि थोड़ा बहुत सही है। अब मैं आपको बताता हूँ वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है। वेट लॉस में ये है कि जब हम जीरो कार्ब्स लेंगे हमारा वेट गिरेगा, बट जब हमारा वेट गिरेगा ना, तो हमारा जो मसल मास है वो भी गिरेगा, और फैट भी थोड़ा लॉस होगा। समझ रहे हो इसकी बात कि एक तो हम अपना ओनली फैट लॉस करके मसल मास बचाना चाहते हैं, और दूसरी जगह हमारा वेट लॉस हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत हमारा फैट लॉस हो रहा है, बट हमारा मसल मास भी गिर रहा है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता है और हमारा फैट लॉस प्रोग्राम बिल्कुल मतलब रद्द हो जाता है। हम अपने पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि हमारी जो गलती है वो क्या है। दूसरी गलती है कि प्रॉपर डाइट फॉलो ना करना। प्रॉपर डाइट फॉलो ना करने का मतलब ये है कि हम कैलोरी डेफिसिट में खाते नहीं हैं। मीन्स, अब आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। कैलोरी डेफिसिट इक्वल्स टू फैट लॉस, कि हम अपनी जो दिन भर की जो नॉर्मल लाइफ में जब बिना हम फैट लॉस के जो प्रोग्राम से पहले खाते थे, जैसे कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो हम पहले खाते थे, जैसे कि 5 रोटी खाते थे, 10 रोटी खाते थे, जितनी भी खाते थे, पर जब हम फैट लॉस में आ रहे हैं तो हमें अपनी कैलोरी डेफिसिट में ले जानी पड़ेगी। कैलोरी डेफिसिट का मतलब यह है कि हम अपनी जो डाइट है वो गिरानी पड़ेगी थोड़ा सा, हमें अपनी कार्ब्स गिराने पड़ेंगे थोड़ा सा, इमीडिएट नहीं, थोड़े से कार्ब्स गिराने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े करके कार्ब्स गिराने पड़ते हैं, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है ना, वो हमारे फैट स्टोर होते हैं ना, जहाँ जैसे कि बैली फैट जब हमारा स्टोर होता है, वहाँ से एनर्जी लेनी स्टार्ट करती है। अब जैसे कि बैली पूरी बॉडी से हमारी जो, अब एक छोटी सी बात है कि जब हमारी कैलोरीज बॉडी के अंदर कार्ब्स नहीं मतलब कम जाएंगी, तो एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को। हमारी एनर्जी जो फैट स्टोर होते हैं ना बॉडी में, पूरी बॉडी से, वो उस वहाँ से एनर्जी लेते हैं, जिसके कारण हमारा फैट लॉस होता है। तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमें हमेशा फैट लॉस को बिल्कुल प्रॉपर सीरियसली लें, और हमें हमेशा कैलोरी डेफिसिट में खाना चाहिए। क्योंकि बिना कैलोरी डेफिसिट खाने में मतलब हम जब तक हम कैलोरी डेफिसिट नहीं जाएंगे ना, जब तक हमारा फैट लॉस नहीं होगा। जो अपनी तीसरी मिस्टेक है वो ये होती है कि हम घंटों घंटों तक कार्डियो करते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि देखो, फैट लॉस जब होगा तो कार्डियो करनी पड़ेगी, ठीक है, बट आप अपनी वेट ट्रेनिंग से हट हट मतलब बिल्कुल ध्यान हटा के आप अपने घंटों तक ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, मतलब कार्डियो कर रहे हो, जिसके कारण ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि हमारी मसल लॉस हो सकती है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा, और जिसके कारण हमारा फैट लॉस प्रोग्राम रद्द। तो बेसिकली डूइंग एक्सेस ऑफ कार्डियो बहुत गलत है आपके फैट लॉस के लिए। ओवर मतलब ओवर कार्डियो करना बिल्कुल छोड़ दें आप, क्योंकि आपका उससे मसल लॉस भी होता है। हमारा मेन मकसद ये रहता है जो मसल प्रिजर्व कर हम अपने मसल को प्रिजर्व करें, और हम अपने फैट लॉस प्रोग्राम को भी चलाएं। तो ये हमारी तीसरी मिस्टेक थी। तो फोर्थ पॉइंट, और भाई ये यूनिवर्सल पॉइंट है, इस पॉइंट का तो कोई जवाब नहीं है भाई, ये हर जगह पूछा जाता है कि डूइंग हाई रेपिटेशंस मीन्स कि बंदे अपनी वेट ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, और बिल्कुल जो वेट पहले लिफ्ट करते हैं उनका उसको आधा कर देते हैं। जैसे कि 20 किलो मारे थे, 10 किलो मारते हैं, और हाई रेपिटेशन पे चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। बेसिकली क्या आपका फैट लॉस कैसे होगा? आपका फैट लॉस जब होता है कि जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जितनी लेते हैं उससे
कम अपनी कैलोरीज ले, दिस इज कॉल्ड फैट लॉस। ये नहीं कि रैप लगा रहे हैं बुरी तरह और वेट कम कर रखा है। मीन अब इससे क्या नुकसान है मैं बताता हूँ आपको। जब आप वेट कम कर लेते हो, बिल्कुल आधा गिरा के आपने रैप्स चला, आपने बढ़ा लिए, पर आपका मसल मास का क्या? आप अपना मसल मास जो होल्ड करना चाहते हो उसका क्या? आपको एक हफ्ता ठीक लगे, 2 हफ्ता ठीक लगे, एक महीना ज़्यादा से ज़्यादा ठीक लगे, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका मसल मास भी गिर रहा है। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप वेट ट्रेनिंग छोड़ देते हो और कार्डियो पे चले जाते हो और कटिंग के नाम पे आपका मतलब ये हाई रेपिटेशन पे चले जा रहा, 20-25 रैप्स मार रहे। देखो आइडल जो रैप है वो होती है 8 to 11 मेरे अकॉर्डिंग। अगर ये बेसिकली 8 तो कम से कम 8 और 11 के बीच में तो होती ही होती है। तो आप इतनी रैप निकालो और आप अपना प्रोग्राम बिल्कुल चेंज मत करो। जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हो करो, कार्डियो भी करो उसके साथ, और जो मेंटेनेंस जो कैलोरी है उससे कम खाओ, तो आपका फैट लॉस होने से कोई नहीं रोकेगा। तो हमारा 5th पॉइंट है, और भाई ये सबसे मेन पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है माइंड सेट। आपका माइंड सेट। देखो मैं बताता हूँ कि जो जितने भी लोग फैट लॉस प्रोग्राम पे होते हैं ना, वो एक टारगेट बना के रखते हैं कि 1 महीने में मैं 2 किलो कम कर लूँगा, 3 किलो कम कर लूँगा, और जब ये होता नहीं तो उनका माइंड सेट जो भी होता है वो अंदर से बिल्कुल हो जाता है कि यार कोई फ़ायदा तो है नहीं फैट लॉस करने का, अपना टाइम भी दो और फैट लॉस भी कम कर नहीं हो रहा। बेसिकली एक बात बताओ, जो आपने 5, 6, 7 साल या 1 साल 2 साल में जो फैट अपने बॉडी में ग्रो किया है, वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 महीने में खत्म हो जाना? मतलब 1 महीने में कैसे हो सकते हो भाई? मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप अपना माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलो। अगर आप फैट लॉस पे हो, आप थोड़े ज़्यादा मोटे हो, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो शो तो होगा, पर अगर आप अपना माइंडसेट से या पूरे वीक रहोगे ना, तो ना आपका फैट लॉस होगा, ना आप अपने जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचोगे। तो ये चीज़ मेन है, और सबसे मेन चीज़ है कि अपना माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलो और बिल्कुल हार्ड वर्क करना है अपने जो फैट लॉस प्रोग्राम पे, और मतलब ट्रस्ट में आपका फैट लॉस होगा। सो गाइस, इसी नोट पे मैं अपनी ये वाली वीडियो एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और एक चीज़ कहना चाहूँगा, माँ बाप की इज्जत करो और अपने घर पे सेफ रहो, और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।